चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। आज कुल 68 शिकायतें आई हैं और सभी अधिकारियों को सारी की सारी शिकायतों का सहज समय गुणवत्तापरक निस्तारण करने के लिए बोला गया है, तो इनका क्वालिटी डिस्पोजल विद इन टाइम लिमिट हो जाएगा। सर सभी गांव में जो जलभराव की शिकायत है उसको लेकर जो प्रशासन रखे गए हैं, इनका कहना है कि जो डीएम साहब का जलभराव से संबंधित शिकायत का मैंने पहले भी पत्र भी जारी किया था, स्पेशली सीडीओ साहब को भी बोला था, सभी वीडियोज को भी बोला है कि किसी भी स्थान पर जल भराव होने पर तत्काल उस जल की निकासी कराई जाए और उस समस्या का तत्काल समाधान कराया जाए। और इसके साथ साथ गाँवों में ओवर समरसिबल लगातार चलते रहते हैं, उसके कारण भी जल भराव रहता है। उसके लिए भी हमने बोला है कि शुक्रवार को जो प्रत्येक ब्लॉक में 2 चौपाल होती है, उस चौपालों के माध्यम से भी सबको बताया जाए और जिस गांव में ऐसी शिकायत हो वहां के लोगों को भी जागरूक किया जाए। ग्राम पंचायतों की पेमेंट कौन सी रुकी हुई है? ग्राम पंचायतों के कार्य कराए गए थे जो कार्यकाल के अंतर्गत, उसके भुगतान सर अभी किसी की पेमेंट नहीं रुकी हुई। जिसने काम कराया उसकी तो पेमेंट निकल ही रही है, पेमेंट किसी की नहीं रुकी हुई। बस ये है, प्राथमिकता परिवर्तित करनी पड़ेगी। आप ये नहीं है कि केवल एक ही एक काम कराते रहें। सबसे पहले विद्यालय होगा, उसके साथ में सब सेंटर या आयुष्मान आरोग्य केंद्र होगा, फिर पंचायत भवन तैयार होगा और उसके साथ साथ में जो स्वच्छता से संबंधित कार्य और हैंडपंप इत्यादि की मरम्मत जो तत्काल वाले कार्य वो होंगे। प्राथमिकता के आधार पे कार्य हैं वो पहले किए जाएंगे, जो सेकेंडरी काम हो उनको सेकेंडरी लेवल पे लिया जाएगा, ये बोला गया है। जिस तरह से तेंदुए से हमले किए इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? तेंदुए के लिए 16 पिंजरे लगाए गए हैं। कल 2 नए पिंजरे बन के आ गए, 18 पिंजरे होंगे। 8 पिंजरे का ऑर्डर और दिया हुआ है। 6 तेंदुए हमारे द्वारा पकड़ लिए गए हैं, जिनको इटावा लाइन सफारी के अंदर रेस्क्यू किया गया है। इसके साथ साथ फॉरेस्ट की, प्रशासन की और पुलिस की सभी की टीम मौके पर है। गांव में तेंदुआ जागरूकता चौपाल का भी आयोजन किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो लोग तेंदुए के हमले से घायल हुए हैं उनका भी उचित उपचार चल रहा है।